गुड मॉर्निंग साथियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में स्वागत है। और सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्रारंभ करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, दास प्रथा का अंत किस एक्ट के द्वारा किया गया? 1873 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा या फिर 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो यह किया गया 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और कब किया गया? अगर पूछे हमसे ये कब किया गया तो ये किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 1843 में। कब? 1843 में। और इसकी दो महत्वपूर्ण बातें भी मैं आपको बता दूं कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे जो भारत के प्रथम गवर्नर बने थे, प्रथम गवर्नर जनरल बने थे, वो भी इसी एक्ट के तहत बने थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने व्यापार करने के अधिकार को भी समाप्त कर दिया था और घोषणा की थी कि कंपनी आगे से केवल राजनीतिक कार्य ही करेगी। तो इतना इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। ये क्वेश्चन था हमारा स्टैटिक जीके वाला। और एक क्वेश्चन होगा अपना जो साइंस से रिलेटेड, वो होगा 10वां क्वेश्चन। तो बात करते हैं आज की प्रमुख करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि उनके सिक्कों पर अब महात्मा गांधी की तस्वीर नजर आएगी? ये किसने घोषणा की है? अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, बांग्लादेश ने, श्रीलंका ने। ये की है ब्रिटेन के द्वारा। जो ब्रिटेन के वित्त मंत्री हैं ऋषि सुनक, उनके दफ्तर ने ये जानकारी दी है कि जो ब्रिटिश के सिक्के हैं उन पर महात्मा गांधी की तस्वीर का जो सबसे पहले विचार था वो अक्टूबर 2019 में पूर्व मंत्री साजिद जावेद ने दिया था। और उनके कार्यों को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया है कि जो उनके सिक्के हैं उन पर महात्मा गांधी की तस्वीर लगाएंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जंस्कार नदी पर बने पुल का लोकार्पण किया गया है। इस पुल का क्या नाम है? इस पुल का नाम है शमशेर सिंह ब्रिज। क्या नाम है? शमशेर सिंह ब्रिज। और बताया गया है कि 1948 में जोजिला लड़ाई के दौरान शमशेर सिंह थे, उनके जवानों ने पाकिस्तान की सेना थी उसकी साजिश को नाकाम कर दिया था। और उनके इस जांबाज कार्य को देखते हुए ही पुल का नाम उनके नाम के ऊपर रखा गया है, ताकि उनकी बहादुरी को आज भी याद रखा जा सके। तो और इस पुल से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो करगिल से लेह की दूरी है वो 107 किलोमीटर कम हो जाएगी, जिससे क्या है कि हमारी सेना को जाने आने में बहुत टाइम लगता था, तो वो टाइम की भी वो हो जाएगी बचत। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा इंदिरा रसोई योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, बिहार सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा। तो ये की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। जो राजस्थान सरकार है इस योजना के तहत 8 रुपये में शुद्ध पौष्टिक भोजन देगा। और उन्होंने ये कार्य किया है, कोई भूखा ना सोए के संकल्प को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए ये कदम उठाया है। और इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार हर वर्ष 100 करोड़ रुपए का वहन करेगी, मतलब 100 रुपये गवर्नमेंट इस योजना में लगाएगी। और इस योजना को 20 अगस्त से प्रारंभ कर देने की घोषणा की है अभी गवर्नमेंट ने। और प्रारंभ में सभी जो अपने 213 निकाय हैं, मतलब नगर हैं, उनमें 358 रसोइयों का संचालन करेंगे। और अगर आवश्यकता पड़ी तो इनको बढ़ा भी सकते हैं। तो इतना हमको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना है। और बात आई है राजस्थान की, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं माननीय अशोक गहलोत जी। और इस सियासी का आपको पता ही होगा कि वहाँ पे क्या चल रहा है अभी फ़िलहाल उनके सचिन पायलट जी के बीच में। और राजस्थान के राज्यपाल की बात करें तो वो हैं कलराज मिश्र। उनका भी नाम काफ़ी चर्चाओं में आया था, क्योंकि उन्होंने सत्र बुलाने की घोषणा नहीं की थी इसी कारण। और राजधानी राजस्थान की जयपुर है। तो आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस देश के पीएम ने भारतीय न्यूज़ चैनलों पर लगे प्रतिबंध को हटाकर पुनः दिखाए जाने की इजाज़त दे दी है? तो वैसे मुझे जितना मैं आपको जानता हूँ, मेरे हिसाब से आप सभी को इस क्वेश्चन को आना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी बार क्वेश्चन चर्चा में रहा है और आ भी गया है। थोड़े दिन पहले जो नेपाल था उसने भारत के न्यूज़ चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया था और इसका कारण बताया था कि वे उनके प्रधानमंत्री और उनकी सरकार की आलोचना करते हैं, जिस कारण से ये बैन लगाया था। और इस बैन को अब हटा दिया है, उनकी सरकार ने हटा दिया है कि अब दिखा सकते हैं। तो ये किया था प्रतिबंध उन्होंने 9 जुलाई को। कब किया था? 9 जुलाई को। और आज मतलब 3 अगस्त हो गई है, तो इन्होंने 2 अगस्त को हटा दिया था ये। तो बात करें नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू और नेपाल के प्रधानमंत्री की बात करें तो केपी ओली है। और वहाँ की मुद्रा की बात करें तो मुद्रा है नेपाली रुपया। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस हाई कोर्ट ने महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमानत के लिए आरोपी को उस महिला के घर जाकर राखी बंधवाने की शर्त रखी है? तो किस हाई कोर्ट ने ऐसी शर्त रखवाई है? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने, बिहार हाई कोर्ट ने, झारखंड हाई कोर्ट ने। तो ये किसने रखाई है? एमपी के हाई कोर्ट ने। और एमपी के भी जो इंदौर की खंडपीठ है उसने यह शर्त रखी है। और उसने शर्त क्या रखी है कि महिला के बच्चों को, जिससे उसने छेड़छाड़ की है, उस महिला के बच्चों को 5,000 रुपये के कपड़े लेके जाएगा उसके घर पे, प्लस महिला से राखी बंधवाने के साथ 11,000 रुपये का उपहार भी देगा और जीवन भर भाई के रूप में स्वीकार करने का आग्रह करेगा उस महिला से, तथा जीवन भर रक्षा करने का वचन भी देगा। इतना करवाया है हाई कोर्ट ने। कहाँ के ने? मध्य प्रदेश के इंदौर खंडपीठ ने। तो ये बहुत अच्छी बात है। और वैसे एक देखे तो हाई कोर्ट का ऐसा फैसला बहुत ही अजीब भी लगता है। तो कोई नहीं, पर जैसा भी हो शर्त अच्छी रखी है हमारी दृष्टि में कि इससे महिला को भी उसका आदर सम्मान मिले और आरोपी को भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के इंदौर खंडपीठ ने यह शर्त रखी है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है? वन विभाग से, परिवहन विभाग से, नगरीय विभाग से या फिर कर विभाग से? ये किससे है? कर विभाग से। हमारा सी आंसर सही होगा। और मैं आपको बता दूं कि जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है उसने इस योजना के तहत मतलब कि जो भी विवादों के निपटारे हैं वो करने के लिए 31 तारीख सीमा रखी है, ताकि 31 तारीख तक सारे काम पूरे हो जाएं। तो ये चर्चा में क्यों आया? तो इसकी मैं आपको बता दूं कि हाल ही में जो टैक्स डिपार्टमेंट है उसने कवायद की है कि जब अंतिम जो समय रहे उसमें कोई भी प्रकार की कोई समस्या खड़ी नहीं हो, इसके लिए उसने अपने आकलन अधिकारी हैं उनसे ये कहा है कि आप 31 अगस्त 2020 तक पूरा काम निपटा लो, जिससे कि लास्ट टाइम पे हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। तो आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है यूएई का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया? तो कहाँ पर स्थापित किया गया? ये दुबई में, अबू धाबी में, शारजाह में, अजमान में। तो ये किया गया है अबू धाबी में। कहाँ पर? अबू धाबी में ये किया गया है। और यूएई की फुल फॉर्म है संयुक्त अरब अमीरात। क्या कहते हैं इसको? संयुक्त अरब अमीरात। और आपको पता हो तो ये 7 जगहों से मिलकर बना है। उनमें दुबई है, अबू धाबी है, शारजाह है और अजमान है, उज्म अल कुवैन है, फुजइरा है और अस अल खेमा। इन 7 जगहों को मिलाकर यूएई कहा जाता है। और बात करें यूएई की राजधानी की तो वो है अबू धाबी। और यूएई के राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नाहयान। और आपको अगर ट्रिक बताऊँ मैं इसको, अगर ऐसे याद रखो तो राष्ट्रपति का नाम शायद ही आपको याद रहे। तो आप अब जो अपनी खली है उसके ऊपर मैंने एक थोड़ी सी ट्रिक बनाई है कि खली बिना जिद के नहा के यान से आ गए हैं भारत यूएई से। कहाँ से? यूएई से। तो इस प्रकार भी आप इसको याद रख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
कि वर्तमान में भारतीय T20 महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा हरमनप्रीत कौर है T20 की। और टेस्ट और वनडे की बात करें तो वो कौन है? वो है मिताली राज। टेस्ट और वनडे टीम की कप्तान है मिताली राज और T20 की है हरमनप्रीत कौर। और ये चर्चा में क्यों आया, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो महिला टीम इसलिए चर्चा में है कि जो हमारे BCCI के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, उन्होंने घोषणा की है कि जो मेंस का IPL होगा उसके साथ साथ ही हम उसके लास्ट टाइम मतलब लास्ट जब कंप्लीट होने वाला होगा उस टाइम हम महिलाओं के लिए भी IPL स्टार्ट करेंगे, इसलिए चर्चा में है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला आज का आखिरी प्रश्न जो साइंस से रिलेटेड होता है उस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं और इसके सारे उसके बारे में अपन जानेंगे। तो ये क्वेश्चन है, कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है? राइबोसोम को, गोल्गी काई को, लाइसोसोम को या माइटोकॉन्ड्रिया को? तो कोशिका का इंजन कहते हैं हम राइबोसोम को। क्या होगा सही आंसर? राइबोसोम। अब हम चारों के बारे में जानेंगे, राइबोसोम के बारे में भी, गोल्गी काई के बारे में भी, लाइसोसोम के बारे में भी और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी। तो चलो चलते हैं हम आगे। सबसे पहले हम बात करेंगे राइबोसोम की। तो राइबोसोम की खोज किसने की थी? पैलेट ने की थी 1955 में। कब की थी? 1955 में। और यह सबसे छोटी कोशिकांग है, मतलब सबसे छोटी कोशिकांग होती है। और यह प्रोटीन का कारखाना भी है, मतलब यहाँ पर प्रोटीन का बहुत समावेश किया जाता है। और राइबोसोम में जो प्रोटीन और RNA के बने होते हैं, किसके? प्रोटीन और RNA के बने होते हैं ये। तो हम बात करते हैं आगे गोल्गी काई की। तो गोल्गी काई के मेरे हिसाब से 2 ही पॉइंट मुझे अच्छे लगे तो मैंने उनको आपके लिए ऐड कर दिया। तो इसके खोजकर्ता थे कैमिलो गोल्गी और इसे कहते हैं कोशिकांगों की माँ। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि कोशिकांगों की माँ किसे कहा जाता है तो वो कौन है? गोल्गी काई। और कोशिका की मुख्य स्त्रावी ये मिस्टेक हो गई, थोड़ा सा चलते हैं, अंग कर लेना इसको। क्या? अंग। कोशिका का मुख्य स्त्रावी अंग है ये गोल्गी काई, ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम। और इसे यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। क्या? यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। और इसका मुख्य कार्य होता है लाइसोसोम का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? लाइसोसोम का। तो हम आगे बात करते हैं लाइसोसोम के बारे में। तो इसकी खोज की थी डे डुवे ने। किसने की थी? डे डुवे ने इसकी खोज की थी। और इस कोशिका को आत्मघाती थैली कहते हैं। क्या कहते हैं लाइसोसोम को? आत्मघाती थैली, कोशिका की आत्मघाती थैली, ठीक है। और इनको कोशिका के पाचन के केंद्र भी कहते हैं क्योंकि इसका मुख्य कार्य अंतः कोशिका पाचन है। इस कारण से क्या कहते हैं? पाचन का केंद्र, ठीक है। और इसमें बहुरूपकता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लाइसोसोम में। और लाइसोसोम का एक अन्य नाम भी है लेयन काय। तो हमसे एग्जाम में लेयन काय पूछ ले तो भी हमें नहीं घबराना है और हमें लाइसोसोम के बारे में ही जानकारी बतानी है उनको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। और माइटोकॉन्ड्रिया या फिर सूत्रकणिका, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम। चलो, इसके खोजकर्ता हैं अल्टमान। और माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था किसने? सी वेंडा ने। किसने दिया था? सी वेंडा ने इसको नाम दिया था। और इसको श्वसन का केंद्र भी कहते हैं। किसका? श्वसन का केंद्र भी कहते हैं। इसे कोशिका का शक्तिगृह भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? शक्तिगृह भी कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन संश्लेषण में भी सहायक है। तो अगर इन चारों में से कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले, मैंने जो चारों पॉइंट बताए हैं, तो आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। मैं इसी लेकर साइंस का पार्ट भी आपके सामने आता हूँ ताकि आपका साइंस भी थोड़ा थोड़ा कवर होता रहे और करंट भी चलता रहे और स्टैटिक जीके का भी थोड़ा पार्ट। हम जल्दी से संविधान को कंप्लीट कर लेंगे। संविधान को कंप्लीट के बाद फिर हम हिस्ट्री या जैसा आप कहोगे वैसे स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही और आपको एक बार फिर रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों।